वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे 15 गोल्डन पॉइंट्स जो कि वैक्सीन के ऊपर बेस्ड है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी मेडिसिन का। मैं आज जो बोलने जा रहा हूँ ये पार्ट 2 है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलो दोस्तों चलते हैं। फर्स्ट क्या है वो गोल्डन पॉइंट। ओके देखते हैं फिर। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन किसको बोला जाता है? हिपोक्रेटिस को। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिपोक्रेटिस को बोला जाता है। नंबर 2 में देखेंगे फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। ओके, इंडियन मेडिसिन का फादर किसको बोला जाता है? चरक। ओके, ये भी याद में रखो। फादर ऑफ गॉड ऑफ मेडिसिन। ओके, मेडिसिन का जो एक्चुअल गॉड है, ओके, वो धनंतरी कौन है? धनंतरी। ओके, उसके बाद देखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी जो है वो एम्ब्रोइस पारे हैं। ओके, एम्ब्रोइस पारे, ये भी याद रखो। नंबर 5 में देखेंगे फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। ओके, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी किसको बोला जाता है? सुश्रुत। ओके, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी क्या है? सुश्रुत। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी किसको बोला जाता है? सर जोसेफ लिस्टर। इसको भी याद रखना जरूरी है। ओके, नंबर 6 देखेंगे अभी, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी और मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। ओके, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी और मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी किसको बोला जाता है? जॉन सो। ओके, जॉन सो को फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी और मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोला जाता है? लुइस पास्चर। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इन्होंने लुइस पास्चर। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है? अरिस्टोटल। ओके, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है? अरिस्टोटल। ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी किसको बोला जाता है? एंड्रियास वेसालियस। एंड्रियस वेसालियस। अभी नंबर 7 देखेंगे, फादर ऑफ फिजियोलॉजी क्लाउडे बनार्ट। इसको बोला जाता है? क्लाउडे बनार्ट को फादर ऑफ फिजियोलॉजी बोला जाता है। नंबर 12 में देखेंगे फादर ऑफ साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस बोला जाता है। नंबर 13 में देखेंगे फादर ऑफ होम्योपैथी, सैमुअल हनीमैन। ओके, सैमुअल हनीमैन। ओके, नंबर 14 में देखेंगे एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड स्मॉलपॉक्स वैक्सीन इन 1796। स्मॉलपॉक्स वैक्सीन कब बनाया गया था? कौन डिस्कवर किए थे? एडवर्ड जेनर। कब किए थे? 1796 को डिस्कवर किया गया था। 15 में देखेंगे टर्म वैक्सीनेशन वाज कॉइन्ड बाय एडवर्ड जेनर। जो वैक्सीनेशन टर्म है इसको कौन कॉइन्ड किए थे? उनका नाम क्या था? एडवर्ड जेनर। अभी हम देखेंगे 16 में। ओके, 16 में क्या? इंडिया हैज एलिमिनेटेड 3D टिल डेट। आज तक इंडिया 3 डीज को एलिमिनेट कर चुका है। वो कौन सा डीज है? पहले हम देखेंगे गैनी वर्म और ड्रैकुना लियासिस। फरवरी 2001 में इसको हमारा भारत से एलिमिनेट कर दिया गया और इराडिकेट कर दिया। नंबर बी में देखेंगे लेप्रोसी। ओके, दिसंबर 2005 को इसको इराडिकेट कर दिया गया। ओके, ईयर्स, सी में ईयर, सितंबर 2006 में इसको इराडिकेट कर दिया गया। 17 में देखेंगे फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी सिकनेस इंश्योरेंस। ओके, कौन सा कंट्री था जो कंपल्सरी सिकनेस इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस किया था? वो था जर्मनी। इसको भी याद में रखो। नंबर 18 में फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ओके, पहला देश कौन सा है जो कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था? वो इंडिया था। ओके, इंडिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ओके, 19 में देखेंगे फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। पहला एक देश है जो भारत एक ऐसा देश है जो कि फर्स्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया था। नंबर 20 में देखेंगे
क्वारंटाइन टर्म जो था उसकी फर्स्ट किस लिए यूज किया गया था? प्लेग जो डिजीज था उसके लिए, ओके, उसके लिए क्या किया गया था? उसके लिए यूज किया गया था। अभी देखेंगे 21 बारोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर किसको बोला जाता है? ट्यूबरकुलोसिस। बारोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर किसको बोला जाता है? ट्यूबरकुलोसिस। ओके, नंबर 22 में देखेंगे देखिए स्लिम्स डिजीज, HIV और एड्स को बोला जाता है। HIV और एड्स को स्लिम डिजीज बोला जाता है। 23 लास्ट इंडिजिनस केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन इंडिया। लास्ट जो स्मॉल पॉक्स केस इंडिया में देखने को मिला था वो कब था? 17 में 1975। ओके, 24 में देखेंगे इंडिया डिक्लेयर स्मॉल पॉक्स फ्री। ओके, स्मॉल पॉक्स फ्री कब डिक्लेयर किया गया? अप्रैल 1977 जो बिहार से किया गया है। ब्लैक सिकनेस किसको बोलते हैं? काला ज्वर को। किसको बोला जाता है? काला ज्वर को। ओके, नंबर 26 देखेंगे कॉज फेनोमेन जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए बोला जाता है। ओके, हंसन डिजीज लेप्रोसी को बोला जाता है। ओके, मंकी फीवर और ये KFD का फुल फॉर्म क्या है? कैनासुर फॉरेस्ट डिजीज। कैनासुर फॉरेस्ट डिजीज। ओके, 29 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR इन वर्ल्ड। पृथ्वी में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इनफेंट मोर्टालिटी रेट का? निमोनिया है। ओके, इंडिया में अभी देखेंगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR इन इंडिया। भारत में IMR इनफेंट मोर्टालिटी रेट का कॉमन कॉज क्या है? लो बार्थ वेट। लो बार्थ वेट की वजह से ज्यादा मर रहे हैं। और प्री मैच्योरिटी। ओके, प्री मैच्योरिटी इसके वजह से ज्यादा डेथ है। अभी देखेंगे 31 टू लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर। 2 लाइव वैक्सीन एक साथ दिया जा सकता है, ये भी सही बात है। ओके, राइट थिंग। लाइव एंड किल वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर। लाइव वैक्सीन एंड किल वैक्सीन एक साथ दिया जा सकता है। 33 में देखेंगे कोलेरा वैक्सीन एंड येलो फीवर वैक्सीन कैन नॉट बी गिवन टुगेदर। इसको याद रखो, कोलेरा वैक्सीन जो है, कोलेरा वैक्सीन जो है, ओके, उसको और येलो फीवर वैक्सीन जो है, ये दोनों को हम एक साथ नहीं दे सकते हैं। कैन नॉट बी गिवन, एक साथ नहीं दे सकते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे 34 में ओरल पोलियो वैक्सीन इज ए लाइव वैक्सीन पर सिंगल डोज इज नॉट सफिशिएंट फॉर इम्यूनाइजेशन। सिंगल डोज में हम ओरल पोलियो मीन पोलियो माइलिटिस को हम क्योर नहीं कर सकते। 35 में देखेंगे तो स्ट्रेन ऑफ BCG। BCG में जो स्ट्रेन यूज किए जाते हैं उसका नाम है डानिश 1331 स्ट्रेन, जो कि WHO और विश्व स्वास्थ्य संगठन रेकमेंड किया है। अभी देखेंगे 36। ओके, 36 में क्या? द स्ट्रेन ऑफ OPV और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। OPV का मतलब क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। IPV का मतलब क्या है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इज P1, P2, P3 स्ट्रेन, जो कि मोनो और ट्राइवेलेंट भी बोल सकते हैं। अभी हम देखेंगे 37। ओके, मीजल वैक्सीन का जो स्ट्रेन व्यवहार किया है उसका नाम क्या है? एडमोस्टन जाग्रेव स्ट्रेन, स्वर्ट स्ट्रेन, मुराटेन स्ट्रेन, ये सब मीजल वैक्सीन का स्ट्रेन है। ओके, मॉम्स वैक्सीन में जो स्ट्रेन व्यवहार किया जाता है जेरिल लिन स्ट्रेन बोलते हैं। ओके, 39 में देखेंगे रूबेला वैक्सीन में जो स्ट्रेन व्यवहार किया जाता है उसका नाम क्या है? RA27/3। 40 में देखेंगे द स्ट्रेन ऑफ येलो फीवर वैक्सीन इज। ओके, येलो फीवर वैक्सीन का स्ट्रेन किया है 17D। ओके, अभी 41 देखेंगे। ओके, चिकन पॉक्स और वेरिसेला वायरस का जो वेरिसेला वैक्सीन और चिकन पॉक्स वैक्सीन का जो स्ट्रेन है उसका नाम क्या है? ओका स्ट्रेन, क्योंकि जापान से बनाया गया है। ये स्ट्रेन आइसोलेशन। उसके बाद स्ट्रेन और जापानी जंप, जेई का फुल फॉर्म क्या है? जेई, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन का जो स्ट्रेन है उसका नाम क्या है? नाकायामा, नाकायामा स्ट्रेन। उसके बाद देखिए 43 द स्ट्रेन ऑफ मलेरिया वैक्सीन इज। मलेरिया वैक्सीन का जो स्ट्रेन है उसका नाम क्या है? SPF 66 स्ट्रेन, वो जो लाइटिक कॉकटेल स्ट्रेन बोलेंगे, और PF25 स्ट्रेन बोलेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे 44 द स्ट्रेन ऑफ HIV वैक्सीन ही। HIV का स्ट्रेन क्या है? ओके, उसका नाम है MVA
मॉडिफाइड वैक्सीन या अंकारा बोलेंगे। 45 वैक्सीन वाइल मॉनिटर इज ए मार्कर ऑफ पोटेंसी। वीवीएम जो है वो पोटेंसी को मार्क करता है। अभी देखिए 46 वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इम्यूनोसप्रेशन। ओके, मीन इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट में हम कौन कौन सा वैक्सीन नहीं दे सकते, इतना भी लाइव एडमिटेड वैक्सीन है हम नहीं दे सकते। 47 वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड टुगेदर। ओके, टुगेदर यूरो फीवर वैक्सीन एंड कोलेरा वैक्सीन एक साथ नहीं दे सकते, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। 48 में देखिए वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। जो आदमी अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, ओके, उसको हम लाइव एडमिटेड वैक्सीन नहीं दे सकते। 49 में वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड फीवर। ओके, फीवर में कौन वैक्सीन हम नहीं दे सकते हैं, टाइफाइड वैक्सीन। अगर आदमी को बुखार हुआ है तो उसको टाइफाइड वैक्सीन नहीं दे सकते। टाइफोरा लुआ की टाइफिन भी सही और टीएवी ये नहीं दे सकते। 50 में देखेंगे हेपेटाइटिस बी इच ए सब यूनिट वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होता है वो सब यूनिट वैक्सीन का कैटेगरी है। थैंक यू। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये किसी भी नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।